धीरे धीरे जो स्थिति है वो खराब होने लगी। धीरे धीरे हालत खराब होने लगा। धीरे धीरे हम तिल तिल करके मरने लगे। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर के अजीजों, इतनी बुरी परिस्थिति, घर में खाने तक की कोई चीज नहीं थी। ऐसे हालात का मैंने और मेरे परिवार ने सामना किया। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर से गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं एक ऐसी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, एक ऐसा राज मैं आपके बीच में खोलने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद किसी ने कभी बात नहीं किया है। आपने बहुत सी गवाही सुनी, बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया। आपने इन तमाम बातों को सुना। बहुत से लोगों के जीवन में शैतान ने काम किया, आपने इन तमाम बातों को भी सुना। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आज जिस बात को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो बहुत ही सेंसिटिव है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शैतान इस वचन को आप तक पहुंचने नहीं देगा। ओके, शैतान इस प्रचार को रोकेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उस राज को जाने जिस राज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जिस रहस्य के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। एक्चुअली रहस्य बोलने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझ पर प्रकट हुआ है। बस मैं खुलासा करना चाहता हूं, जो परिस्थिति मैंने देखी, जिन परिस्थितियों का सामना मैंने किया है, उन तमाम बातों की वजह से मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी अंदरूनी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिन बातों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और कोई बात करेगा भी नहीं। ठीक है, इसीलिए हो सके इस मैसेज को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस प्रकार के प्रचार को सुने। इन दिनों में जो हालत है प्रचारकों का, ठीक है, लड़ने में और एक दूसरे को एक्सपोज करने में, एक दूसरे को प्रकट करने में लगे हुए हैं। ऐसा होगा क्योंकि शैतान यही चाहता है। जो एंटी क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी आने वाला है, वो यही चाहता है कि हम आपस में फाइट करें, आपस में उलझे रहे। एक्चुअली उसको टाइम चाहिए, गद्दी में बैठने के लिए टाइम चाहिए, लोगों के अंदर अपना, ठीक है, एक दहशत डालने के लिए उसे टाइम चाहिए। तो वो तैयारी कर रहा है, तैयारी में लगा हुआ है और सबको एक दूसरे से लड़ा रहा है। ये सारी बातें पहले से बाइबल में लिख दी गई है, हजारों साल पहले दर्ज कर दी गई है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हम पढ़ते नहीं हैं, इस बात में है। हम जानना नहीं चाहते हैं। हम आशीष के पीछे हैं, चंगाई के पीछे हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे हैं, लेकिन सच्चाई से हम कोसों दूर है। हम सच्चाई के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपका जो ह्यूमन माइंड है ना, आपका जो इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग कभी भी आध्यात्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता है। इंसानी दिमाग, परमेश्वर के अजीजों, दुख तकलीफ को ग्रहण नहीं करता है। इंसानी दिमाग को चाहिए प्लेजर, इंसानी दिमाग को चाहिए आनंद, इंसानी दिमाग को चाहिए अच्छी बातें, मतलब चौंका देने वाली बातें ना। आपकी आंखों को अच्छी अच्छी बातें चाहिए, आपको वो देखना है जो आपने नहीं देखा है। जबकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है। हम नए शहरों को देखने के लिए एक्साइटेड है, हम पहाड़ों को देखने के लिए एक्साइटेड है, हम समुद्र को देखने के लिए एक्साइटेड है। परमेश्वर के अजीजों, जिनके बारे में हमें पता है सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, और हमें यह भी पता है कि परमेश्वर जैसा सुंदर कुछ भी नहीं है। He is so beautiful,
परमेश्वर की सुंदरता के साथ आप दूसरी चीजों की तुलना नहीं कर सकते हैं, आप ये भी जानते हैं। फिर भी आपका जो ह्यूमन माइंड है, आपका जो शारीरिक दिमाग है या आपकी आंखें हैं, क्योंकि दिमाग सिग्नल भेजता है ना, सब कुछ यहाँ पे तय होता है कि आप क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सुनेंगे, क्या सूंघेंगे, सब कुछ यहाँ पे तय होता है। उसके बाद आपके बॉडी को सिग्नल जाता है। सो आपका दिमाग, आपका मन क्या चाहता है? आपका मन चाहता है कि संसार में जो है उन्हीं पर मैं ध्यान करूं। और शैतान देखिएगा लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है कि वो 24 घंटे संसार में क्या हो रहा है, संसार में क्या आ रहा है, संसार में क्या मिल रहा है, इन्हीं बातों में शैतान लोगों को फंसाए रखना चाहता है। क्योंकि उसे समय चाहिए कि वो अपने गद्दी पे बैठे, ठीक है। आने वाला जो मसीह विरोधी है उसे समय चाहिए, एंटी क्राइस्ट उसे समय चाहिए। और धीरे धीरे जो धुंधली बातें हैं ना, वो क्लियर होती जा रही है। बाइबल में लिखी हुई जो बातें हैं परमेश्वर के अजीजों, जो हमारे लिए धुंधली थी, अब वो साफ होती जा रही है। परमेश्वर को तो सदियों पहले ही पता था ऐसा होगा। परमेश्वर शैतान को खत्म कर सकता था, परमेश्वर शैतान को मार सकता था, परमेश्वर शैतान को पूरी तरह से नाश कर सकता था, नामो निशान मिटा सकता था। फिर भी परमेश्वर ने शैतान को रखा है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, राइट? आप समझ रहे इस बात को? सो आज मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? क्यों शैतान आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है? शैतान आपके विश्वास को क्यों खत्म करना चाहता है? शैतान आपके धन पर इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, या आप कितने सुंदर दिखते हैं, या आप कितने हेल्दी है, या आपके पास कितने घर है, या आप किस लेवल पे हैं। शैतान को इन बातों से मतलब नहीं है। शैतान पीछे पड़ा हुआ है आपके विश्वास के। आप विश्वास क्यों कर रहे हो? आप विश्वास क्यों कर रहे हो? इन दिनों में परमेश्वर के अजीजों, विश्वास करने वालों पर सदा बढ़ चुका है। लोग ज्यादातर विश्वासियों को सता रहे हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा क्योंकि शैतान को आपके विश्वास से नफरत है। शैतान आपसे नफरत नहीं करता है। शैतान आप जब व्यभिचार करते हैं ना, तब आपसे नफरत नहीं करता है। शैतान खुश होता है क्योंकि व्यभिचार शैतान से है। आप समझिए इस बात को। जो दुष्टता है वो शैतान से है, दुष्ट काम शैतान से है। और जब आप चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं या आप जलन करते हैं, शैतान खुश होता है क्योंकि शैतान को क्या लगता है कि मेरी तरह है ये भाई या ये बहन मेरी तरह है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप उसमें बढ़ते हैं, शैतान का फायदा है क्योंकि आप प्रभु से दूर होते जाते हैं। कि शैतान को प्रॉब्लम है कि आप विश्वास क्यों करते हो। शैतान सारे कामों को छोड़कर आपके विश्वास के पीछे पड़ा है कि आपको किस तरीके से विश्वास से अलग किया जाए। मैं आज एक टॉप सीक्रेट आपके बीच में रखने वाला हूं। आपको विश्वास से हटाने के पीछे शैतान का मकसद क्या है? बहुत ही गहरा बात। परमेश्वर के अजीज, 2 दिन पहले प्रभु ने यह बात मेरे ऊपर रिवील किया। इतने साल से मैं उसके पीछे चल रहा हूं, इतने साल से परमेश्वर के अजीज हो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। मैंने अलग अलग प्रकार के दुख, तकलीफ, दर्द मैंने सहे हैं। लोगों ने मुझे नेगलेक्ट कर दिया, लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, लोगों ने परमेश्वर के अजीजों मेरा फायदा उठाया। बहुत सारी बातें मुझे सहना पड़ा है। आप लगा लीजिए एक छोटा सा बच्चा इन्हीं बातों को सहते हुए बड़ा होता है, जवान होता है। आप समझिए इस बात को। तकलीफ भरा था मेरा सफर शुरुआत से लेकर अभी तक, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया था। 2 दिन पहले परमेश्वर ने इस बात को मुझ पर रिवील किया और मुझे ऐसा लगा आपके साथ ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि शैतान आप पर, ठीक है, हक जमाने की कोशिश कर रहा है, या शैतान आपको छोड़ नहीं रहा है, या शैतान आपको कहीं ना कहीं विश्वास में गिराना चाह रहा है। ये बात 100% सच है। अगर कोई आपके विश्वास के पीछे है तो वो है शैतान। बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। किसी इंसान के अंदर इतना हेट नहीं है आपके प्रति। इंसान के अंदर इतना हेट आ ही नहीं सकता है क्योंकि इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, आप जब किसी दुकान पे जाते हैं तो आप पूछते थोड़ी ना वहाँ पे आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं। आप ये थोड़ी ना पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस चीज़ को मांगते हैं, बेशक वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, आपको बस सामान चाहिए। क्योंकि आपको पता है अगर ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा तो मुझे ये सामान नहीं मिलेगा, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। तो आप ये थोड़ी ना पूछेंगे आप विश्वास करते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप कुछ नहीं पूछेंगे, आप अपना काम निकालेंगे। आप समझ रहे इस बात को? हम जो खाना खाते हैं वो किसानों की वजह से हमें मिलती है, ठीक है? तो हमें तो नहीं पता क्रिश्चियन किसान ठीक है फसल उगा रहा है या मुस्लिम किसान फसल उगा रहा है या हिंदू किसान फसल उगा रहा है, हमें इस बात से मतलब थोड़ी ना है। आप समझ रहे इस बात को? हमें इतना पता है इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप कितना ही नफरत कर लीजिए, चाहे आप कितना ही हेट कर लीजिए, चाहे आप कितना ही झगड़ा कर लीजिए, आपको आने वाले समय में फिर इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप जानवर से काम नहीं ले सकते हैं, आप जानवर से काम नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, इन दिनों में एआई ने जगह ले लिया है इंसान का, लेकिन कितना दिन एआई को आप इस्तेमाल करेंगे? अंतिम समय आने वाला है, इसीलिए इंसान को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इंसान ही खत्म हो जाएगा तो दुनिया रहेगा? ये एआई को इस्तेमाल करके इंसान को नेग्लेक्ट करने वाले लोग ये क्या सोच रहे कि इंसान खत्म हो जाएगा तो क्या परमेश्वर दुनिया को रखेगा? परमेश्वर ने दुनिया बनाई है इंसान के लिए। सुनिए इस बात को, पेड़ पौधे, ये जो वातावरण है, ये जो पानी है, धूप है, फसल है, फ्रूट है, परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई है। इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या एआई खाएगा? एआई इस्तेमाल करेगा इन तमाम चीज़ों को? आप अगर एआई को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए अंत बहुत निकट है। जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप उस परमेश्वर की सृष्टि को रिप्लेस कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर की सृष्टि को आप नकार रहे हैं। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, हम एआई को इस्तेमाल करेंगे और चंद लोग हम अमीरों वाला जिंदगी जिएंगे। नहीं जी पाएंगे आप परमेश्वर के जरिए सृष्टि किए गए मनुष्य को खत्म कर रहे हैं, एआई के जरिए रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? आप मनुष्य को खत्म कर रहे हैं, मनुष्य को रिप्लेस कर रहे हैं, वो पूरे दुनिया को खत्म कर देगा, वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इन दिनों में? इंसान को रिप्लेस किया जा रहा है, इंसान को हटाया जा रहा है, इंसान पर जुल्म किया जा रहा है। तो मैं क्या बता रहा था कि हम जब परमेश्वर के अजीजों अपने ज़रूरत को पूरा करने जाते हैं तो हमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप रेस्टोरेंट ले लीजिए, चाहे आप दुकान ले लीजिए, चाहे आप शॉपिंग के जगह में आप ले लीजिए, किसी भी जगह में आप जाएंगे आपको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार मुसीबत में पड़ते टाइम भी हम दूसरों की हम मदद मांगते हैं, और जो मददगार बनकर आता है हम उसे नहीं पूछते हैं कि भाई आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो। हमें उस समय मदद की ज़रूरत है और हमें ये पता है इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। आप समझ रहे इस बात को? इन दिनों में मसीह लोगों के जीवन में, ठीक है, मसीह लोगों के जीवन में सताप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शैतान को बाकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को प्रॉब्लम है विश्वास से। ठीक है, विश्वासी पर क्यों ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि आप विश्वास करना छोड़ दो? क्योंकि आने वाला जो मसीह विरोधी है वो बाकी किसी चीज़ का विरोध नहीं करेगा, वो मसीह लोगों का विरोध करेगा, यीशु मसीह का विरोध करेगा। ठीक है, यीशु मसीह का विरोध करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु का विरोध करेगा और इन दिनों में विश्वासियों पर सताप बढ़ चुका है। वो अलग बात है कि विश्वासी अब डिफेंड करने लग गए हैं, विश्वासी अब साहसी बन चुके हैं, विश्वासी आगे आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन देखिएगा सताप तो किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वंचित कर दिया जाएगा, बहुत से लोगों को गांव से निकाल दिया गया है, बहुत से लोगों को परमेश्वर के अजीजों बहुत कुछ खोना पड़ा है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप विश्वास में बने रहे, इसीलिए तरह तरीके से वो कोशिश करेगा कि आपके विश्वास से आपको हटाया जाए। क्यों? ये भी सुन लीजिए। ओके, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा।
मैं जब प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, या मेरा पूरा परिवार जब प्रभु को हम लोग नहीं जानते थे, तो परमेश्वर के अजीजों, मैंने अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना किया, अलग अलग प्रकार के समस्या का। हम जिस नए घर में गए थे, घर बनाकर, अपना घर बनाकर हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, ये सन 2000 की बात है, ठीक है। तो उस समय परमेश्वर के अजीजों, मैंने क्या देखा कि जो स्थिति हमारी पहले थी, अब स्थिति खराब होने लगी है। क्योंकि जिस घर में हम गए, उस घर में जाने से पहले किसी व्यक्ति विशेष से ये पता किया था हमने कि वो जगह कैसा है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभव की वजह से बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो हमें बताया गया था कि आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पे, ठीक है, शैतान आपको ख़त्म कर देगा, नाश कर देगा, ठीक है। वहाँ पे, ठीक है, दुष्ट आत्माओं का वास है, वहाँ पे आप मत जाइए। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं तो छोटा था, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने ऐसा सोचा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वहाँ पे जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, मैंने शैतान के प्रहारों को देखा है मेरे परिवार में, ठीक है। मेरी मम्मी, सन 2000 की बात है, मरते मरते बची है। लगभग मेरी मम्मी मर चुकी थी, और जस्ट लूज मोशन होने से ऐसा हुआ है। लूज मोशन होने से मेरी मम्मी लगभग आंखें पलटकर मरी चुकी थी। मम्मी बच गई। मेरा बड़ा भाई लगभग खत्म हो चुका था, लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे जॉन्डिस हुआ था और हॉस्पिटल में उसे बार बार टाइफाइड का इंजेक्शन दिया जा रहा था, और लगभग उसका लाइफ खत्म होने वाला था, ठीक है। मैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हुआ, एक बीमारी नहीं, अलग अलग प्रकार की बीमारी, कभी फोड़े फिंसी आ जाना, कभी कुछ आ जाना, और ऐसी बीमारी जिसके बारे में डॉक्टर भी बोलते थे कि इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है, दवाइयों से नहीं है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी बीमारी हमें लगती थी, लाइक उस घर में जाने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक अच्छा लाइफ हम जी रहे थे, एक बहुत ही बढ़िया लाइफ हम जी रहे थे, और जैसे हम वहां पे पहुंचते हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम हमने देखा। मैंने मेरे घर में झगड़ा देखा, मैंने मेरे मम्मी और पापा के बीच में अनबन देखा, जो कि हमने कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक मुसीबत हमारे जीवन में आने लगी, और धीरे धीरे हमारा जो फाइनेंशियल स्थिति था बिल्कुल ख़त्म होने लगा। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर के अजीज़ों, जीरो में चले गए हम, जीरो में, बिल्कुल जीरो में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जो पापा कमाते थे, वो जो पैसा था वो कहाँ जाता था किसी को नहीं पता। मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पापा अच्छा काम करते थे। परमेश्वर कैसे से वो पैसा कहाँ जा रहा था किसी को नहीं पता। धीरे धीरे जो स्थिति है वो खराब होने लगी, धीरे धीरे हालत खराब होने लगा, धीरे धीरे हम तिल तिल करके मरने लगे। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर के अजीजों, इतनी बुरी परिस्थिति, घर में खाने तक की कोई चीज नहीं थी, घर में खाने तक की कोई चीज नहीं। ऐसे हालात का मैंने और मेरे परिवार ने सामना किया। लेकिन एक होप हमारे घर में था, और वो था बाइबल, जिसे कोई पढ़ता नहीं था। एक बहुत बड़ा बाइबल जिसे कोई पढ़ता नहीं। मैंने कई बार निकाला, छोटा सा लड़का, समझता नहीं था, लिखा क्या है वो तो पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही। एक दो बार मैंने निकाला, पढ़ने की कोशिश की, समझ नहीं आया। मेरे पापा बहुत श्रद्धालु थे, मेरी बड़ी बहन बहुत श्रद्धालु थी। मैं उनके साथ साथ सीख रहा था कि मुझे श्रद्धालु बनना है। और हाँ, मैं कट्टर श्रद्धालु व्यक्ति था जो पूजा करता था। लेकिन मैं, ठीक है, जिसको पूछता था, मैं उसके सामने जाकर पूछता था कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे घर में, हमने क्या गलती कर दी, कहाँ पे प्रॉब्लम है। कभी जवाब नहीं आया, कभी जवाब नहीं आया, परमेश्वर के अजीजों। और मैं क्या देख रहा हूँ, हमारी जो परिस्थिति है बिल्कुल खत्म होने लगी। मैं अपनी गवाही नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इस परिस्थिति में, ठीक है, शैतान के अलग अलग प्रकार के प्रहारों को मैंने सहा है। मैंने देखा है कि शैतान क्या कर सकता है। मैं
जान पाया हूं उस हालत में रहकर कि शैतान नाश करना चाहता है। शैतान कभी भी आपको बढ़ता हुआ, फूलता हुआ, फलता हुआ नहीं देखना चाहता है। ओके, इस बात को समझ लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब विश्वास का सफर शुरू होता है, ठीक है। कैसे ना कैसे हम वहां से निकलते हैं। प्रभु का, ठीक है, एक ना एक मकसद था मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीज़ हम वहाँ से निकलते हैं। मे बी प्रभु के वचन की वजह से हम बचाए गए, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जानता नहीं था, कभी पुकारा नहीं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कोई है जो हमें देख रहा है, मुझे उसके नज़रों से बचना है जब मैं पाप करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था। एक छोटा सा लड़का इस बात को लिए हुए चल रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है। जब मैं पाप करता हूँ मुझे किसी का डर लगता है। जब मैं कुछ गलत करता हूँ मेरे हाथ पैर कांपते। इसका मतलब कोई है जिससे मुझे डरना चाहिए, जिससे मुझे डर लगता है। परमेश्वर के अजीज़ो, एक ऐसा दौर आया, हमने सुसमाचार सुना और उस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने बहुत पूजाएं की, मैंने बहुत श्रद्धा किया, लेकिन जिनको मैंने पूजा मैंने उनमें कभी भी प्रभु मैंने ये बात नहीं पाई जो आप में है। आप शांति देते हैं प्रभु। और मैंने उनसे बहुत सी प्रार्थनाएं की प्रभु, लेकिन उन्होंने कभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आज मैं एक प्रार्थना विषय बोलता हूं प्रभु, अगर सुबह तक उसका जवाब आता है, ये लड़का आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उस समय प्रभु से मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि मैं सुसाइड करने वाला था कुछ दिन बाद। उस दिन अगर मैंने प्रभु को इस तरह से नहीं बोला होता कि प्रभु कल सुबह तक मुझे जवाब चाहिए, शायद परमेश्वर के अजीज़ आज मैं जिंदा नहीं होता। एक छोटा सा लड़का बिल्कुल हार चुका था, अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। परमेश्वर के अजीज़, मैंने सोच लिया था कि मुझे मरना है। कहीं ना कहीं से प्रभु का वचन मुझ तक पहुँचा और मैंने उस दिन प्रभु के सामने ये बात रखा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बुरा लग रहा है ये बोलना कि कल सुबह तक मुझे जवाब चाहिए। मैं आपको ऑर्डर तो नहीं दे रहा हूँ प्रभु, एक छोटा सा विनती है, अगर आप जिंदा है, मैंने इतनों को पूजा है प्रभु, किसी ने मेरी सुनी नहीं। अगर आप जिंदा है प्रभु, आप मेरे प्रार्थना का जवाब दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूँगा। परमेश्वर के अजीज़ों, सुबह उठता हूँ और इंतज़ार करता हूँ प्रार्थना के जवाब का। सुबह उठा, जवाब नहीं आया। एक फ़ोन आना था एक्चुअली, और वो फ़ोन था बाइबल कॉलेज में जाने के लिए। मुझे मना कर दिया गया था कि हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, पहला सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा, प्रभु अगर आप है तो आप इस काम को कर सकते हैं, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। दोपहर हो गया, फ़ोन नहीं आया, लेकिन जैसे ही शाम हुआ फ़ोन आता है, और उस फ़ोन में जो मैं सुनना चाह रहा था वही था कि जो प्रिंसिपल है वो आपको बाइबल कॉलेज में लेने के लिए तैयार हो गए। प्रिंसिपल ने खुद बोला, परमेश्वर के अजीज़ों, कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। पहला सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हमने एडमिशन में नहीं लिया। पहली बार था उस बाइबल कॉलेज में कि मुझे पहला सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद भी एक्सेप्ट किया गया। परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया अगले ही दिन। उसके बाद परमेश्वर के अजीज़ों, मैंने मुड़कर नहीं देखा। अब बात यहाँ से शुरू होती है। परमेश्वर के अजीज़ों, आपको क्या लगता है प्रभु पर विश्वास करने के बाद सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? इन दिनों में जो प्रचार किया जा रहा है, आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, सारे फाइनेंशियल इशू खत्म हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। बहुत सारी बातें इन दिनों में बताई जा रही है। आपको क्या लगता है सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रभु में आने के बाद कोई ऐसा है जो आपके विश्वास पर प्रहार करता है। वो नहीं चाहता है कि आप विश्वास करें। वो पहले भी खत्म करना चाह रहा था, वो अब भी खत्म करना चाहता है। अभी जो शैतान है, इसने मुझे छोड़ा नहीं, मेरे पीछे ये लगा रहा
पहले तो मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, अब ये मेरे विश्वास के पीछे पड़ गया। प्रभु में आने के बाद, ठीक है, वैसे जो बोलते हैं लोग सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, सब ये ठीक है, इसी बात को सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। फाइनेंशियल स्ट्रगल हमेशा देखा मैंने, फाइनेंशियली हमने हमेशा स्ट्रगल किया है। मैंने मिनिस्ट्री में स्ट्रगल किया है, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया है। चलो, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलता है, हम में से हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है। मैंने जो किया है शायद आपको वो ना करना पड़े, मेरी प्रार्थना रहेगी जो मैंने सहा है आपको सहना ना पड़े, ठीक है। लेकिन जो मैंने सहा है बहुत ही दर्दनीय, अविश्वसनीय और बहुत ही पेनफुल था। मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपको सहना पड़े। लेकिन और भी बात है जिसकी वजह से शैतान चाह रहा था कि मैं टूट जाऊँ, ठीक है। प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा, प्रभु के साथ मेरी नज़दीकियाँ बढ़ी, प्रभु में बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैंने क्या देखा, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, प्रभु ने आशीष दी, ठीक है, आशीष दी, जिंदगी बेहतर होने लगी, पटरी पे आने लगी। शैतान को अच्छा नहीं लगा, शैतान जानता है। और अय्यूब के लिए शैतान कहाँ गया, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा, ओके, सुनिएगा इस बात को। अय्यूब 1 अध्याय उसके 6 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा, सुनिएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया, ठीक है। अब शैतान को रोक नहीं है, शैतान जा सकता है। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि परमेश्वर शैतान को मार सकता था, खत्म कर सकता था, क्यों नहीं किया? परमेश्वर अभी सब कुछ खत्म कर सकता है, शैतान को, शैतान के दूतों को बंदीगृह में डाल सकता है, लेकिन समय से पहले प्रभु कुछ करता नहीं है। और उसने किसी मकसद के लिए शैतान को रखा है, एंटी क्राइस्ट को आने दे रहा है। हर एक काम के पीछे मकसद है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। आप पूछ नहीं सकते, मैं पूछ नहीं सकता, प्रभु आपने क्यों नहीं मारा, प्रभु आपने क्यों नाश नहीं किया शैतान का, हम नहीं पूछ सकते। हमें बस प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहना है। शैतान है तो शैतान का सामना कैसे करना है उसके बारे में भी प्रभु के वचन में बता दिया गया है, ओके। सो हमें सामना करना पड़ेगा जैसे अय्यूब ने किया। तो अब यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहाँ से आता है, यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। कैसा आंसर दे रहा शैतान, साक्षात परमेश्वर के सामने जाके कैसा आंसर दे रहा है परमेश्वर को। आप बताइए, आप ऐसे आंसर दे सकते हैं आप परमेश्वर को? लेकिन शैतान दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर ना हमेशा शैतानी है, वो सही तरीके से आंसर कभी नहीं देगा। वो इतना शैतान है, उसके अंदर इतनी शैतानी है, शैतानी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा, और बहुत ज्यादा बुरा भी वो बन जाता है कई बार, वो बहुत बुरा है परमेश्वर के अजीजों। अब सुनिएगा, परमेश्वर शैतान से क्या बोल रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब को लेकर परमेश्वर के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमें लेकर परमेश्वर के अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है क्या आपको लेकर? परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर शैतान के सामने मेरी और आपकी गवाही देना चाहता है। शैतान हमारे बारे में भी तो चाहता होगा प्रभु के सामने, प्रभु आपने कितना आशीष दिया इसे, देखिए प्रभु फिर पाप कर रहा है, ऐसा ही होगा प्रभु, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये मेरे हैं। कितना कुछ बोलता होगा परमेश्वर के सामने जाकर, आप समझ रहे इस बात को? लेकिन अय्यूब को लेकर परमेश्वर के अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, काबिले तारीफ है वो कॉन्फिडेंस। शैतान कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अगेन उसके अंदर फिर दुष्टता, उसके हर एक आंसर में दुष्टता था, उसके हर एक आंसर में। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। अब देखिएगा, परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दिया है, अय्यूब को सुरक्षा दिया। परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है, परमेश्वर के अजीजों। लेकिन शैतान पीछे थोड़ी ना है, शैतान कोशिश करेगा, तूने तो
उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर ने भी बोला जा। शैतान को परमेश्वर ने कहा सुन, जो कुछ उसका है वो तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मतलब सिर्फ इसी बात को करने के लिए वो परमेश्वर के सामने गया था और उसके पास दूसरा कोई बात ही नहीं था। क्या बोलेगा परमेश्वर से, क्या बात करेगा परमेश्वर के अजीजों। अब इसे फुल छूट मिल गया कि ये अय्यूब के जीवन में काम करे। परमेश्वर के अजीजों, आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बीते 2 दिन पहले जब परमेश्वर ने इस बात को मुझ पर रिवील किया, सच में मैं हैरान हो गया। क्योंकि मेरे विश्वास करने के बाद परमेश्वर के अजीजों, मेरे पापा पागल जैसे हो गए। मेरी मम्मी लगभग कई साल तक एक ऐसी बीमारी से जूझती रही जिसका इलाज ही नहीं था। प्रार्थना करते थे तब भी ठीक नहीं होता था, ठीक है, और फाइनेंशियल स्ट्रगल तो था ही। मेरी बड़ी बहन के परिवार में, ठीक है, बहुत बड़ा भूचाल आ गया। मेरे बड़े भाई के लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। मान लीजिए मेरा पूरा परिवार डामाडोल था। मेरे पापा को सूद बूद नहीं था, वो कहाँ हैं, क्या है, कभी हमारे बारे में पूछते नहीं हैं, क्योंकि पूरी तरह से परमेश्वर के अजीज और शैतान के वश में वो आ चुके थे पूरी तरह से। मैं सारी बातें आपके बीच में अभी नहीं रख सकता हूँ, बस इतना मान लीजिए परमेश्वर के अजीजों, कई साल तक एक बहुत बड़ी समस्या का मैंने सामना किया है। और ये समस्या कब से था पता है? ये समस्या था 2009 से, लगा लीजिए, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लगभग 6 साल में ऐसी हालातों से निपटता रहा जिसके वजह से मेरा विश्वास कमज़ोर हो सकता था। लेकिन क्या मैंने विश्वास कमज़ोर होने दिया? नहीं, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। मैं ये भी आपको बता दूं, मैं सबसे छोटा बेटा, ठीक है, मेरे भाई और मेरे बहन में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, बाकी कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैं अपनी छुट्टी में जब मैं वापस आता था अपने घर पे, मैं उन्हें वचन सुनाता था, उन्हें विश्वास में आगे बढ़ाता था और मैंने मेरे परिवार को प्रभु में पढ़ते हुए देखा है। आप समझ रहे हैं शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप प्रभु में बढ़े? वो आपके विश्वास को ख़त्म करने के लिए आपके परिवार को इस्तेमाल कर सकता है, आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, मे बी आपके नौकरी पर वो असर डालेगा, मे बी आपके फिजिकल लाइफ में वो असर डालेगा ताकि आपका विश्वास कमज़ोर हो जाए। ऐसी समस्या का मैंने सामना किया परमेश्वर के अजीजों, मैं अभी बता भी नहीं सकता, मैं बयान भी नहीं कर सकता कि मेरा विश्वास डगमगा सकता था, मैं विश्वास में कमजोर हो सकता था। मैं शायद प्रभु को पूछ सकता था कि प्रभु, आप पर विश्वास करने के बाद भी अगर ऐसी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़े, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था प्रभु, तो मैं उसी जीवन में क्यों ना चला जाऊं। लेकिन क्या मैंने ऐसा सवाल किया? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है दुख तकलीफें आएगी लेकिन मैं तेरे साथ हूं। उसका जो साथ है ना, वो एक बहुत बड़ा गैप को फील कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो साथ है ना, वो जो पीस है, वो जो शांति है, आप तकलीफ में होने के बावजूद भी आपके मन के अंदर एक शांति रहेगी। उसी अद्भुत शांति और प्रेम की वजह से शायद मैंने, परमेश्वर के अजीजों, मैंने प्रभु से सवाल नहीं किया, मैं प्रभु के खिलाफ नहीं किया, जबकि मैं जा सकता था। आज बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरा विश्वास कमज़ोर हो रहा है। शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि आपका विश्वास कमज़ोर हो जाए, क्योंकि शैतान जानता है अगर आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो आपके परिवार में असर जाएगा, आपका परिवार विश्वास करेगा। ओके, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। शैतान जानता है कि आप अगर विश्वास में स्थिर रहकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में जो संख्या है वो बढ़ेगी। संख्या कैसे?
कैसी संख्या बढ़ेगी? आपके बाद आपके मम्मी पापा, फिर आपके भाई बहन, ठीक है। उसके बाद आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या आपके जो भाई है उनकी शादी होगी, उनका परिवार, या आपकी जो बहन है या दीदी है उनका परिवार। संख्या बढ़ेगी। एक व्यक्ति के विश्वास की वजह से जो पीढ़ी है वो आशीषित हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के विश्वास की वजह से अब्राहम के बाद जितने भी लोग आए, दे आर ब्लेस्ड। हालेलुया, दे आर ब्लेस्ड। परमेश्वर ने बोला ना, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक को मैं आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए शायद आज हम आशीषित, वी आर ब्लेस्ड अब्राहम की वजह से। अब्राहम के सामने भी बहुत सारी चुनौती थी, लेकिन अब्राहम डगमगाया नहीं। अगर अब्राहम डगमगाया होता तो आज हम प्रभु में नहीं होते हैं। सुन लीजिए इस बात को, सुन लीजिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, पूरा प्रचार सुनना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको समझ आएगा। आपका विश्वास बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर जा सकता है। शैतान सिर्फ आपसे नहीं डर रहा है, आने वाली पीढ़ी से डर रहा है। शैतान को सिर्फ आपसे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि शैतान सिर्फ आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, शैतान आपके बाद जितने भी लोग प्रभु में आने जा रहे हैं उनको खत्म करना चाहता है। आपका विश्वास खत्म तो आपके पीछे आने वाले लोगों का विश्वास खत्म। समझ रहे हैं आप? अगर आप आज विश्वास में स्थिर रहते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं आप? आपका परिवार, उसके बाद आपका निज परिवार, मतलब आपकी पत्नी, आपके बच्चे, देन आपके बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे, फिर ये जो संख्या है बढ़ती जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास को खत्म नहीं कर रहा है। अगर वो किसी के विश्वास को खत्म कर रहा है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास को खत्म नहीं कर रहा है, वो पूरे पीढ़ी को खत्म कर रहा है। वो पूरे पीढ़ी को खत्म कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने कुछ दिन पहले बोला प्रभु से कि प्रभु, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती, जबकि मेरा परिवार बिल्कुल हिला हुआ था। प्रभु, मेरी परिस्थिति बिल्कुल खराब थी, मेरे परिवार की परिस्थिति खराब थी, मेरे पापा के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम था, मेरे पूरे परिवार में प्रभु ऐसा प्रॉब्लम था। उस समय मैंने आपको नहीं छोड़ा, उस समय प्रभु मैं विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या मुझे प्रभु आपसे दूर कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन सब शायद मेरी तरह नहीं है। सभी के अंदर इतना स्ट्रांग विश्वास नहीं होता है। नेगेटिव लोग भी हैं इस दुनिया में जो सिर्फ परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते, चमत्कार को देखना चाहते। चमत्कार नहीं हुआ तो प्रभु नहीं है। मैंने कभी प्रभु से चमत्कार नहीं मांगा। आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात पर, मैंने कभी प्रभु से चमत्कार नहीं मांगा। मैंने हमेशा प्रैक्टिकल रहकर प्रभु से बात की है। मैंने कहा है कि प्रभु, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर प्रभु आपको मेरा आत्मिक जीवन अच्छा लगता है, तब करिएगा, अदरवाइज मत करिए। प्रभु, मैं आपके सामने अच्छा नहीं बनना चाहता हूं। अगर मैं अच्छा काम करता हूं, अगर मैं अच्छे से चलता हूं, तो ही आप मेरे साथ अच्छा बनिए प्रभु। अदरवाइज जैसा मैं हूं वैसा मुझे प्रतिफल दीजिए। अगर मैंने गलत किया है उसका प्रतिफल आप मुझे दीजिए प्रभु। मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैंने कुछ अच्छा किया है प्रभु, उसका भी प्रतिफल मुझे दीजिए पिता, क्योंकि शायद मैंने कुछ अच्छा किया है। मैं प्रभु के सामने रखता हूं। मैंने कभी चमत्कार नहीं मांगा, क्योंकि मैं हर दिन जब आँख खोलता हूँ मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। अगर आज मैं हॉस्पिटल के बेड में नहीं हूँ, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आप समझ रहे इस बात को? शैतान आपके हालातों को बिगाड़ेगा। मे भी आपकी फैमिली को यूज़ करेगा, मे भी आपकी पत्नी को यूज़ करेगा, मे भी आपके पति को यूज़ करेगा, आपके बच्चों को यूज़ करेगा। कुछ तो करेगा कि आपका विश्वास खत्म हो जाए, क्योंकि आपका विश्वास बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। आपका विश्वास पीढ़ी से पीढ़ी तक के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। सुनिए इस बात को, मैंने विश्वास किया, मेरे बाद मेरे पूरे परिवार ने विश्वास किया, अब मेरे बच्चे विश्वास कर रहे हैं। समझ पा रहे आप? या मेरी जो बहन है उनके बच्चे विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो आने वाले दिनों में परमेश्वर के अजीजों ऐसा ही होगा।
आपका जो परिवार है वो सिर्फ 4-5 लोगों का परिवार नहीं है। आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचिए। परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम आत्माओं को भी शैतान नाश करना चाहता है, उनके विश्वासों को भी शैतान खत्म करना चाहता है, लेकिन शुरुआत तो आपसे हो रही है, राइट? वो आपको ही खत्म करना चाहेगा, आपको ही खत्म करना चाहेगा। अय्यूब को खत्म करना चाहता था, अय्यूब के भरोसे को तोड़ना चाहता था और हर तरह से कोशिश किया। परिवार को खत्म कर दिया, काम धंधा चौपट हो गया, पत्नी छोड़कर चली गई, दोस्त छोड़कर चले गए, लेकिन अय्यूब जानता था परमेश्वर के अजीजों, भलाई सिर्फ प्रभु में है। अय्यूब जानता था, अय्यूब को पता था भलाई सिर्फ प्रभु में है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ा, उसे फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर के अजीजों, उसके बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, धन दौलत खत्म हो गया, दोस्त छोड़कर चले गए, वो अकेला जी रहा है, इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता है किस बात से फर्क पड़ता था परमेश्वर के अजीजों, कहीं वो भरोसा टूट ना जाए, इसलिए उसने अपने आप को कोसा, परमेश्वर को नहीं कोसा। हालेलुया। उसने अपने आप को कोसा, उसने अपने जन्मने की बात को कोसा, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। यही चैलेंज परमेश्वर ने अय्यूब के सामने रखा था कि उसकी तरह खराब व्यक्ति संसार में कोई भी नहीं है, मुझसे प्यार करने वाला व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। आप समझ पा रहे हैं शैतान किस चुनौती को लेकर आगे बढ़ रहा है? उसका टारगेट आपके विश्वास को खत्म करना है। इसीलिए इन दिनों में संसार में विश्वासियों को सताया जा रहा है, क्योंकि शैतान को विश्वास से नफरत है, बाकी किसी और बात से नफरत नहीं है। क्योंकि वो जानता है जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जरिए आपका जो आने वाला पीढ़ी है वो प्रभु को जान पाता है, और आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप उस विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो बहुत से लोगों का आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। यही बात वो नहीं चाहता है, और जो एंटी क्राइस्ट है वो यही बात नहीं चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, इस प्रचार के दूसरे भाग में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो आज इस प्रचार में मैं नहीं बोल पाया, अगले प्रचार में मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बने रहिए, उस विश्वास में स्थिर रहिए जिस विश्वास को शैतान नाश करना चाहता है, क्योंकि जो विश्वास है वो सिर्फ आपको नहीं, परमेश्वर के अजीजों, आपके बाद आने वाले उन तमाम लोगों को, आपकी पीढ़ी को बचाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे आपका परिवार हो या परमेश्वर के अजीजों आपका नीच परिवार हो जो आपसे निकलता है, आपके बच्चे हो या आपकी पत्नी हो या उनके बच्चे हो, ध्यान रखिए इस बात को। आपके विश्वास को ख़त्म करने का मतलब आने वाली पीढ़ी के विश्वास को ख़त्म करना है। इसीलिए इस बात को याद रखकर प्रभु में बने रहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आपके अकेले का विश्वास नहीं, बहुत से लोगों का विश्वास आपके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को समझने के बाद ही परमेश्वर के अजीजों विश्वास में स्थिर बने रहकर परमेश्वर के अजीजों आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि जिस परमेश्वर को आप जान पाए हैं उसी परमेश्वर को जानने का मौका आपके आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। प्रभु ने अगर आपको छुआ है, इस मैसेज को जरूर एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा। मुझे पता है शैतान ये मैसेज दूसरों तक पहुंचने नहीं देना चाहता है, लेकिन हम अगर एक हो जाते हैं तो हम प्रभु के वचन को हम फैला पाएंगे। जरूर साझा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले मैसेज के लिए जरूर जुड़िए। इस चैनल को ज्वाइन करते हुए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए सहयोग भेजते हुए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं स्पेशली प्रभु जितने भी भाई बहन तक आज ये वचन पहुंचा है, प्रभु आप उन्हें छुइए, उनके जीवन में नया काम कीजिए पिता। और प्रभु जो बात आज पवित्र आत्मा के जरिए हमारे बीच में रखा गया, जो खुलासा हुआ, उसके बारे में प्रभु आपके लोग निश्चिंत ना रहे, बल्कि विश्वास में मजबूत होकर आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण बनकर संसार से जाने पाए। क्योंकि प्रभु हमारा विश्वास सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी को भी बचाती है। इस बात को याद रखते हुए हमें विश्वास में स्थिर रहना है। इसलिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।